मैं समझता हूँ ये इसका इम्पैक्ट जो होगा, जो आवाम पे आएगा, वो 1 ट्रिलियन के करीब जाके आएगा। तो तुर्की का क्या सूरत हाल बन गई है और अब हमारे लिए बड़े मसाइल हो जाएंगे, ये इसको किस तरह देखना है? जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहे हैं कैसे इमरान खान पाकिस्तानियों के ऊपर टैक्स लगाता ही जा रहा है और इसके जरिए इमरान खान कैसे पाकिस्तानी इकोनॉमी को तबाह कर रहा है। पाक मीडिया बोल रहा है कैसे अब IMF के कहने पे इमरान खान पाकिस्तानियों के ऊपर 650 अरब का नया टैक्स लगा रहा है और इमरान खान के फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस टैक्स का असर पाकिस्तानियों पे नहीं होगा और कैसे इमरान खान इस टैक्स के नाम पे पाकिस्तानियों से झूठ बोलता ही जा रहा है। तो पाक मीडिया यहाँ इमरान खान के झूठ को कॉल आउट कर रहा है और इमरान खान को कोस रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। इस मिनी बजट के हवाले से जो बातें हमारे वजीर खजाना कर रहे हैं कि आम आदमी पर इसका असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा मेडिसिन की कीमतें तो और कम होगी और जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर इसका इजाफा होगा। फिगर्स आपके सामने आए हैं, डिटेल्स आपके सामने हैं, क्या कहते हैं इस बजट के हवाले से आप? कैबिनेट ने इस जो दोनों स्टेट बैंक का बिल है या जो ये सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है, इसमें कोई जो मंजूरी दी है, कोई अमेंडमेंट की है, कोई उन्होंने कोशिश की है कि चलो कोई पोस्ट। तो वजीर खजाना का जो जवाब था बड़ा तारीखी जवाब था। उन्होंने कहती ये कर नहीं सकते, वो ये IMF का डॉक्यूमेंट है। तो इस बात से मुझे जो मैंने उनसे सवाल भी करना चाह रहा था, तो भाई इस मुल्क की मईशत IMF चला रही है या आप चला रहे हैं? जब IMF ने सारा कुछ करना है तो आप घर जाके बैठ जाएं। तो ये तो एक सिचुएशन है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि IMF ने जो इनसे कहा है, जो इनसे एग्रीमेंट किया है, उससे एक लफ्ज भी ना ही कैबिनेट ने चेंज किया, ना इनमें करने की इतनी हिम्मत है, ना जरूरत है। सनाउल्लाह खान, एक दावा इन्होंने किया है कि 2 अरब का इम्पैक्ट आएगा। ये सरासर जो है फजूल बात है और इनको इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी और इसका मल्टीपल इम्पैक्ट आएगा। ये 343 अरब रुपए कह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये इसका इम्पैक्ट जो होगा, जो आवाम पे आएगा, वो 1 ट्रिलियन के करीब जाके आएगा। अच्छा। सनाउल्लाह खान, शौकत तरीन ने ये कहा है कि अगर स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी ना देते तो आप देख लें वो तुर्की का क्या सूरत हाल बन गई है और अब हमारे लिए बड़े मसाइल हो जाएंगे, ये इसको किस तरह देखने हैं? जी, बिल्कुल ये बात उन्होंने की है और इससे अंदाजा लगा लें कि इनकी सोच क्या है। उन्होंने ये कहा है कि तुर्की के सदर ने IMF की बात नहीं मानी, तो आज उनका हाल देख लें। और बड़ी मजे की बात है, वो इन्फ्लेशन के रेट पर भी बड़ी अजीब बेतुकी किस्म की बातें उन्होंने की हैं कि अमेरिका में देखें 6.5% इन्फ्लेशन है, बरतानिया में देखें 5.5% इन्फ्लेशन है, हमारी 11.5% हो गई, तो कौन सी क़यामत आ गई। आप इससे अंदाजा लगा लें कि अमेरिका और बरतानिया की जहां पर फीकस आमदन देख लें, अगर वहाँ 6.5% इन्फ्लेशन होती है तो आप अंदाजा करें वहाँ कितना शोर है। यहाँ 11.5% है और SPI जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है वो 22% है और उसको भी वो कह रहे हैं कि इसका आम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो तेल की कीमतें, खाने का तेल, पेट्रोल, कोयले की कीमतें और स्टील की कीमतों की वजह से महंगाई, लग्जरी आइटम्स का कह रहे हैं। सनाउल्लाह साहब, इसी पर ये जो अपोजिशन बात कर रही है, एक तो ये बात, क्या इसको ये एतराफ समझा जाए कि ये IMF का बजट है एक, और दूसरा जैसे स्टेट बैंक का भी अभी सवाल आपसे हुआ है, ये स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी ये भी गिरवी रखने की बात ख्वाजा आसिफ आज कह रहे हैं कि हमने मुआशी सरेंडर किया है और ये हमारी तारीख में याद रखा जाएगा। क्या आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं इसको टेक्निकली जब आप देखते हैं? देखिए, एक बात तो उन्होंने तस्लीम की है, जो वजीर खजाना थे उन्होंने कहा कि ये स्टेट बैंक का कानून है जो हम इसमें खुद मुख्तियारी दे रहे हैं। अगर ये लगता है कि ये अपनी हदूद से बाहर जाएंगे तो फिर हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एक और ले आएंगे और ये खुद मुख्तियारी वापस ले लेंगे इनसे। तो ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम उनको खुद मुख्तियारी दे रहे हैं और उसमें बड़ी जो जिसको आप खतरनाक बात कह सकते हैं कि आप स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकते, उस पर मुकम्मल पाबंदी है। तो अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो सिक्योरिटी मुल्क है, जिसके लिए थ्रेट है, अगर खुदा ना खास्ता या जंग हो जाती है तो आप उससे भी स्टेट बैंक से पैसे नहीं ले सकते। अगर आपकी फौज के लिए चाहिए होंगे तो आपके यहाँ कोई आफत आ जाती है, कुदरती आफत, आप फिर भी स्टेट बैंक से पैसे नहीं ले सकते।
तो सूरत हाल तो अच्छा, है। इसका मल्टीपल इफेक्ट की आपने बात की है सनाउल्लाह खान साहब, आपने मल्टीपल इफेक्ट की बात की है। अगर हम स्टेट बैंक से जाहिर है कर्ज नहीं ले सकते, गवर्नमेंट कर्ज नहीं ले सकती, क्या फिर उसके बाद हमें कमर्शियल बैंक्स की जानिब जाना होगा? उसके क्या असरात मुरतब होंगे? और फिर ये तो कह रहे हैं जनाब जो इंपोर्टेड फूड आइटम्स हैं, जब हम फूड की बात कर रहे हैं उस पर ज्यादा टैक्स लगा है, आम आदमी पर उसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो जाहिर है फिर एक एलीट क्लास के इस्तेमाल में आता है, आम आदमी तो ये चीजें इस्तेमाल नहीं करता। देखिए साहब, बात यह है कि देखें हर एक लिविंग कास्ट होती है हर बंदे की, और ये कहते हैं कि जी ये जो सरमायादार लोग हैं उनके लिए ये टैक्स लगा है। जब सरमायादार की लिविंग कास्ट बढ़ती है ना, तो आपको अंदाजा है कि वो अपनी जेब से कभी नहीं देता, वो उसको पास ऑन करता है। और इसको मल्टीपल, ये जो है इसके मल्टीपल इम्पैक्ट आएंगे। वो जो कह रहे हैं 2 अरब रुपए का सिर्फ इम्पैक्ट आएगा, मैं कह रहा हूँ जितने वो फिगर बता रहे हैं 350 अरब, उस सारे का सारा मल्टीपल इम्पैक्ट आएगा। और मैंने आपको पहले कहा ये इसका इम्पैक्ट जाके मल्टीपल इसको करेंगे तो ये 1 ट्रिलियन तक जाएगा। सही। तो कई चीजें हैं और इसकी जो है सियासी कीमत इन लोगों को अदा करनी पड़ेगी। अभी भी इन्होंने केपी में अदा की है, मैं खुद वहां से प्रोग्राम करके आया था। लोग महंगाई से तंग थे और उन्होंने इनके अगेंस्ट सिर्फ महंगाई की वजह से वोट दिया है। और अगर ये इसका इम्पैक्ट जब आना शुरू होगा, क्योंकि अभी तो इसको 15 से 20 दिन लगेंगे इस बिल को पास होने में, तो उसके बाद जब ये इम्प्लीमेंट होगा यकम फर्स्ट फरवरी तक चला जाए या यकम जनवरी से इससे बैक डेट से इसको नाफिज कर दे, तो इसका इम्पैक्ट जब आएगा तो इनको लग पता चल जाएगा कि इनके पहले ही सियासी इन्फ्लेशन की वजह से लोग इनके मुखालिफ हैं, तो बाकी इसके नताइज भी इनको भुगतने पड़ेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर का झूठ इससे पता चल गया जब उन्होंने कहा कि इस टैक्स इंक्रीज का असर आम आदमी पे नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान इस टैक्स इंक्रीज के नाम पे पेट्रोल और बिजली की कीमत भी बढ़ा रहा है। तो कौन सा पाकिस्तानी आम आदमी है जो बिजली और पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करता? तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर ने और कौन कौन से चीज़ पे झूठ बोला होगा। तो ये कहना कि सिर्फ लग्जरी आइटम के ऊपर ही टैक्स लगाया गया है या बढ़ाया गया है, ये पूरा झूठ है, क्योंकि इमरान खान ने पेट्रोल और बिजली के ऊपर भी टैक्स बढ़ाया है। तो मुझे इस पे और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, और इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर कितना बड़ा झूठा है जो सरेआम ये झूठ बोल रहा है, जब ये चीज़ सबको दिख रही है कैसे इमरान खान पेट्रोल और बिजली के ऊपर टैक्स बढ़ा रहा है। और पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा कि ये जो टैक्स इंक्रीज का बिल है ये IMF का है, तो इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को IMF के हाथों सरेंडर कर दिया है। तो अब पाकिस्तान में अगर कुछ भी हुआ तो इमरान खान बोलेगा कि ये सब IMF की वजह से हो रहा है। और वैसे इमरान खान जो चिल्लाता था कि मैं सरकार में आने के बाद कर्जा नहीं लूँगा और IMF के पास कभी नहीं जाऊँगा, जो बंदा ये चीज़ें बोलता था चुनाव से पहले, उसने अब पाकिस्तानी इकोनॉमी को ही IMF को सौंप दिया है। और IMF अब बिल बना रही है पाकिस्तानी पार्लियामेंट से पास होने के लिए। तो इसे पता चलता है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी इकोनॉमी की क्या हालत कर दी है। तो अब इमरान खान को रिज़ाइन करके IMF के चेयरमैन को ही पाकिस्तान का PM बना देना चाहिए, क्योंकि IMF तो इमरान खान के जरिए ही पाकिस्तानी इकोनॉमी चला रही है। और आपको पता है कि जिसके हाथों में जिस देश की इकोनॉमी होती है वही उस देश का असल कंट्रोल करने वाला होता है। और ये सब इमरान खान की वजह ही हुआ है, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तानी इकोनॉमी की हालत कर दी है कि अब IMF ने अगर पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया तो दूसरे दिन ही पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। तो पाकिस्तानियों को यहाँ पे IMF को दोष ना देके इमरान खान को दोष देना चाहिए। और पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर ने झूठ कहा है कि 650 अरब का टैक्स हम लगा रहे हैं पर पाकिस्तानियों पे इसका असर 2 अरब का आएगा। ये कैसे मुमकिन है? अगर मैं सिर्फ बिजली और पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लगा है उसे ही देख लो तो वही 2 अरब से ज़्यादा होता है। तो पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर तो सरेआम झूठ बोल रहा है। और पाक मीडिया ने ये भी सच कहा कि इमरान खान जो 2 नंबरी करता है अमेरिका और UK की मिसाल देके, अमेरिका और UK की इनकम पाकिस्तान से 40 गुना ज़्यादा है। इमरान खान कभी ये नहीं बोलता, तो इमरान खान ये बोल के 2 नंबरी करता है। और वो कभी भी भारत में जो इन्फ्लेशन है उसकी मिसाल नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि भारत की अगर वो मिसाल देगा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा।
तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत जो इमरान खान ने कर दी है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जल्द ही दिवालिया होने से बच पाएगा। और IMF के भरोसे कब तक इमरान खान पाकिस्तानी इकोनॉमी को ऊपर रख पाएगा। एक दिन IMF भी पाकिस्तान को पैसे देने से मना करेगा और फिर सऊदी अरेबिया और दूसरे देश जिन्होंने पाकिस्तान में पैसा रखा है वो भी पैसा वापस ले लेंगे और पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।